सोल्यूशन पार्ट में क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। गुड क्वेश्चन है। और आइए क्वेश्चन 21, डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द 12 वोल्ट सप्लाई विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 बाय द infinity network in shown in figure. Each register has 1 ohm. ये हमारा होगा। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और 21 एनसीईआरटी का हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि कह रहा है हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज वाले रेजिस्टेंस ऐड किए गए हैं, ये है हमारे पास। अब एनसीईआरटी का 21 क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम 12 वोल्ट 12 वोल्ट की बैटरी है सप्लाई विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, हमारे पास इतना है, बाय द इनफाइनाइट नेटवर्क शोन इन द फिगर। ईच रजिस्टर हैज 1 रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस है। तो 1 ओम है, जितने भी रजिस्टर हैं हमारे सबके ये है। तो देखें कि इनफाइनाइट नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि एक इस ब्रांच को देखें तो आप ये वाली जो है आपका सिमिलर है, फिर ये जो पोर्शन है ये भी सिमिलर है, फिर इसी तरह से यहां से देखें तो ये सब के सब सिमिलर मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इनफाइनाइट ब्रांच के बजाय सिर्फ एक को छोड़कर बाकी को हम क्या मान लेते हैं, यहां से यहां तक जो होता है, या ऐसे ही हम देखते चले जा रहे हैं तो ये हमारे सिमिलर है। अब इनको हम कोई एक वेरिएबल क्वांटिटी सपोज कर लेते हैं और एक्स मान लेते हैं, और इधर जो लास्ट के पोर्शन है इसका हम फाइंड करते हैं। तो आइए ये हमारे पास अब इसका हम कि यहां से इस पॉइंट के इधर के जितने भी हैं इनफाइनाइट नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हमने क्या मान लिया, इसको एक वेरिएबल एक्स सपोज कर लिया, और इधर के सारे हमारे सपोज कर लिए कि इनका इक्विवेलेंट एक्स है। अब ये हमको सॉल्व करना है, इस नेटवर्क को हमको सॉल्व करना है। इनफाइनाइट नेटवर्क हमारा चेंज हो चुका है इसमें, इस नेटवर्क में। तो अब इसके लिए हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले हम ये और बी के बीच कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको फाइंड करेंगे। तो एक्स और 1 ओम ये दोनों हमारे पैरेलल में है, तो पहले हम पैरेलल में कंबाइन कर लेते हैं। तो पैरेलल का फॉर्मूला हो गया, 2 रेजिस्टर पैरेलल में है तो हम लोगों ने देखा कि R1 इंटू R2 हमारा 1 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स, ये रिजल्ट मिलेगा। अब पहले हम पैरेलल ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी होगा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड 1 ओम, ये हमारा हुआ। तो एक्स और 1 ओम को हम कंबाइन कर लेते हैं, तो हमको मिलेगा x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू मिलेगा x अपॉन एक्स प्लस 1। अब ये एक सिंगल में चेंज हो गए। अब इसके जगह पर अब यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नेटवर्क ड्रा कर सकते हैं। ये हमारा 1 का है और ये 1 का है, यहाँ पे p है हो जाएगा ये की, ये 1 का है, ये भी हमारा 1 का है, और यहां मिला x अपॉन एक्स प्लस 1। अब यहां से करंट फ्लो करा है p से, तो p से जो करंट फ्लो होगी वो 1 ओम में आई करंट फ्लो हुई, तो x अपॉन एक्स प्लस 1 में भी वही आई करंट फ्लो होगी। फिर इधर से चेंज होकर डायरेक्शन चेंज होकर इस 1 ओम में भी आई करंट ही फ्लो होगी, यानी 1 एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और 1 ये सब के सब हमारे हो जाएंगे सीरीज में। तो अब इसको हम ले लेते हैं रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1, अब 1 और 1 को ऐड करें तो 2 मिल जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। दिस मस्ट बी इक्वल टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस एक्स, यही हमारा एक्स के बराबर होगा। जितना हमारा निकला वो एक्स हम लोगों ने इनफाइनाइट नेटवर्क के लिए सपोज किया था, वो एक्स के इक्वल होगा। अब इसको हम एक्स के इक्वल कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको सॉल्व करना होता है। तो यहां से इस
इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसमें x में मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 में। तो अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमको मिला, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 1 और यहाँ पे मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस x हो गया, 2x प्लस 2 और प्लस x हो गया, 2x और x को ऐड किए तो 3x, या इस x से इस x को हम कैंसिल कर दें तो x स्क्वायर, इस 2x को इधर लाए तो 2x और माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमको मिल गया रिजल्ट। अब इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर हम कर लेते हैं, इसका x इक्वल टू इतना मिला 1 प्लस माइनस √3/2। अब इसका हम फैक्टर कैसे करेंगे, उस फैक्टर को अब समझाते हैं आपको। तो इसको हम इरेज कर दें और फिर जो होता है आपको इसका हम कॉन्सेप्ट देते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इसको। तो अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू सीधारा 4 रूल माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां से अगर आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू भी -2। अब यहाँ पे पुट करते हैं तो b की वैल्यू हमारे पास है -2 और प्लस माइनस b की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। अब ये माइनस, इस माइनस को प्लस किया तो प्लस मिला 2, प्लस माइनस यहां से हमको मिल जाएगा 4 और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो प्लस 8, ये हो गया। और यहाँ पे हमने लिखा 8 और 4 को 12 लिख सकते हैं और 12 को हम लिखेंगे 4 इंटू 3। 4 इंटू 3 मतलब 4 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 होगा, तो इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस, यहां से हमको मिल गया 2√3 अपॉन 2। अब 2 को हम कॉमन लेकर इस 2 से काट देंगे तो हमको मिल गया 1 प्लस माइनस √3। बट रेजिस्टेंस डज नॉट निगेटिव, रेजिस्टेंस हमारा निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये माइनस साइन को हम छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे √3 है, तो √3 की वैल्यू 1.732 होती है। और जब माइनस साइन हम टेक कर लेंगे तो 1 माइनस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां से हमको मिला रेजिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, निगेटिव नहीं हो सकता। तो x इक्वल टू हमको मिल गया 1 प्लस √3। अब x की वैल्यू लिख देंगे तो हमको मिल गया x इक्वल टू 2.732। ये हमारा रिजल्ट हुआ। अब ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ, लेकिन करंट पूछ रहा था। तो करंट के लिए क्या होता है, नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ यहां से हम लिख दें नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो ये हम टोटल रेजिस्टेंस, नेट ईएमएफ हमारा कितना है, नेट ईएमएफ है आपका 12 वोल्ट दिया था और 2.732 और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस हमको दिया 0.5, तो ये हमको मिला। अब इसको ऐड करें 2.732 और इसमें 5 को ऐड कर देंगे तो 2, 3 और ये आ गया 2 और ये हो गया 3.2, यानी 12/3.2। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, यही हमारा रिजल्ट एम्पियर में निकल कर आ जाएगा।